सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञान दूत ABST चैनल पर आप लोगों का स्वागत। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिग्रेशन नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा, हिंदी में जिसे प्रतीपगमन कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने कंटेंट पर कि आज क्या है रिग्रेशन और इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कैसे क्या इसकी प्रोसेस है, वो हम लोग समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। रिग्रेशन के मीनिंग की अगर बात करें तो इसका मतलब है रिटर्न होना या फिर गो बैक होना। बेसिकली पिछले ईयर्स के डेटा को लेते हुए एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करना जो कि x का y पर प्रभाव या y का x पर प्रभाव बताती हो, इसीलिए इसे गो बैक शब्द दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले किसने यूज किया, ये आप लोग याद करेंगे। फ्रांसिस गाल्टन ने इसे 19th सेंचुरी में यूज किया था। उनका एक रिसर्च पेपर था, पेपर का नाम आप कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से याद कर सकते हैं, रिग्रेशन टुवर्ड्स mediocrity in hereditary stature। अब रिग्रेशन के हम लोग कैलकुलेशन पर आते हैं। मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ लेके जा रहा हूं, तो थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा कम रखूंगा। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। और टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस जो हैं वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका जो हमारे जनरली ग्रेजुएशन कोर्स में होता है, लीनियर या कर्वीलिनियर रिग्रेशन, और जो दूसरा मेथड हमारे पास रहेगा वो है सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, x एंड y। इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में आपको रिग्रेशन लाइन बनानी होती है। मीन्स जनरल वे में आपसे प्रश्न में जो पूछा जाता है वो है फाइंड टू रिग्रेशन लाइंस या फिर टू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो जैसे x और y दो वेरिएबल हमारे पास हैं, तो हम दो लाइन बना सकते हैं। पहली लाइन होगी रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, और दूसरी लाइन होगी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो इन दोनों लाइन को बनाने के लिए हम ये कहेंगे कि फर्स्ट रिग्रेशन लाइन ऑफ x एंड ऑन y मीन्स हम यहां कह सकते हैं x डिपेंड्स ऑन y। मीन्स y फैक्टर y वेरिएबल में जो चेंज होगा उसका इफेक्ट आपको x वेरिएबल पर बताना है। कैसे बताएंगे? x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। इनके मीनिंग में आपको भी समझा रहा हूं। इसी प्रकार से y ऑन x का मतलब हो जाएगा y वेरिएबल डिपेंड्स ऑन x वेरिएबल a प्लस बी एक्स। तो ये जो दोनों मैंने लाइन आपके सामने, दोनों इक्वेशन आपके सामने लिखी हैं, इन्हें रिग्रेशन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहां आप लोग इस बात को समझें
जैसे x डिपेंड्स ऑन y कह रहा हूं मैं, तो x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मीन्स जो हमारी एजम्पशन रहेगी कि y में जो चेंज होगा उसका x पर इफेक्ट आपको बताना है। इसी प्रकार से जब आप y ऑन x इक्वेशन बना रहे होंगे तो याद रखिए कि y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मीन्स आप पता लगा रहे होंगे कि x इंडिपेंडेंट है, उसके चेंज में, उसमें होने वाले परिवर्तन की वजह से y पर कितना इफेक्ट हुआ। तो रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए आपको x ऑन y या y ऑन x इन दोनों को कैलकुलेट करना होगा। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगेन मैं आपको एक एक की डिटेल में समझाता हूं। देखिए, पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं y ऑन x इक्वेशन और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं x ऑन y इक्वेशन। कैसी होती है वो मैंने आपको अभी बताया। y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये हमारी इक्वेशन होगी। और जब x ऑन y इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारी इक्वेशन होगी a प्लस बी वाई। अब इनको पता लगाने के लिए, मीन्स y ऑन x इक्वेशन को पता लगाने के लिए आप लोगों को इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए a और b वेरिएबल चाहिएगा। यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट नेचर रखता है और b जो है वो वेरिएबल डेटा बताएगा कि इफेक्टिव फैक्टर जो है, चेंजेबल फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर जो है वो b है। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिएगी। पहली इक्वेशन होगी सिग्मा y इक्वल्स टू NA प्लस B सिग्मा x। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन जो हमें चाहिएगी वो होगी सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर वे में जब आप x ऑन y इक्वेशन के लिए पता लगाने जाएंगे तो इक्वेशन जो हमें चाहिए कैलकुलेट करनी होगी वो होगी सिग्मा x इक्वल्स टू NA प्लस B सिग्मा y। और दूसरी इक्वेशन जो होगी वो सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा y प्लस बी सिग्मा y स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a और b का वैल्यू पता लगाकर इक्वेशन बनानी होगी। तो चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको मैं समझाता हूं कि कैसे हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा
फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो देखिए हमारे पास डेटा जो है x वेरिएबल और y वेरिएबल। x वेरिएबल है 1 2 3 4 5 एंड 6 और y वेरिएबल है 3 4 6 9 10 एंड 15। इक्वेशन बनाने के लिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आपको x लेना है, x स्क्वायर करना है, y लेना है, y स्क्वायर करना है और x को y से मल्टीप्लाई करना है। x हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, 1 से लेकर 6 तक था, 1 2 3 4 5 6। सिमिलर वे में हम y डेटा को नोट कर लेते हैं, 3 4 6 9 10 एंड 15। तो देखिए हमने इससे नोट कर लिया। अब x का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 4 9 16 25 एंड 36। 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 9 16 36 81 100 एंड 225। x को y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 3 2 इंटू 4 3 इंटू 6 4 इंटू 9 5 इंटू 10 एंड 6 इंटू 15 19। अब आपको इन सभी 5 कॉलम को सम करना है, टोटल लगाना है। तो चलिए इनकी टोटल लगा लेते हैं। तो जो टोटल हमारे सामने है, x का 21, x स्क्वायर 91, y का 47, y स्क्वायर 467 और x इंटू वाई 205। अब जो हमने अभी सीखा कि रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए, y और x इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। सिमिलर वे में x और y बनाने के लिए भी हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। तो चलिए एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। टोटल हमारी आ चुकी है। पहले चलते हैं y और x इक्वेशन पर। y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली ये हमारा आंसर है। तो इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारी पहली इक्वेशन है सिग्मा y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा x। तो जो सिग्मा y है हमारा, y की टोटल ये 47 इक्वल्स टू n हमारे हैं 6 1 2 3 4 5 6 6a प्लस b सिग्मा x की टोटल 21 है, तो 21b इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से अब इसमें रखते हैं वैल्यू सेकंड इक्वेशन में। सिग्मा xy कौन की टोटल कितनी है हमारी 205 इक्वल्स टू सिग्मा x की टोटल है 21a प्लस सिग्मा x स्क्वायर की टोटल है 91b इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग जानते हैं इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में इक्वलिटी लाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 21 डिवाइडेड बाय 6 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को मैं नोट डाउन कर लेता हूं और फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करते हुए नोट डाउन करता हूं। 47 इंटू 3.5 164.50 इक्वल्स टू
6 इंटू 3.5 ऑब्वियसली 21A आएगा, प्लस 21 इंटू 3.5 73.5B। तो 21A साइन चेंज कर लेते हैं। इसका भी साइन चेंज हो जाएगा और 73A का भी साइन, B का भी साइन चेंज हो जाएगा। तो 205 माइनस 164.50 40.50 इक्वल्स टू A कैंसिल हो जाएगा और 91 माइनस 73.5 17.5B, हेंस B इक्वल्स टू 40.5 डिवाइडेड बाय 17.5 2.314। तो एक वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रखकर हम लोग A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये, इसमें मैं B की वैल्यू को रख लेता हूँ 47 इक्वल्स टू 6A प्लस 21 इंटू 2.314। 47 इक्वल्स टू 6A प्लस 21 इंटू 2.314, ये हो जाएगा 48.594। 6A इक्वल्स टू 47 माइनस 48.594 इक्वल्स टू, माइनस में आंसर रहेगा 6A इक्वल्स टू माइनस में 1.594, A इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस में 1.594 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0.266। इस प्रकार से हमारे A और B की वैल्यू आ गई। अब देखिए आप इक्वेशन में रखेंगे जो हमारा आंसर है y इक्वल्स टू, A की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी माइनस 0.266 प्लस B की वैल्यू कैलकुलेट होके आई 2.314 x। ये हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी प्रकार से x और y इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस पर भी, और ऐसे हम ऐसे ही आंसर निकालना है। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। सिग्मा x 21 इक्वल्स टू n हमारे 6 है, 6A प्लस b सिग्मा y हमारा 47 है, 47b। इक्वेशन नंबर 1, सिग्मा xy 205 इक्वल्स टू सिग्मा y 47A प्लस सिग्मा y स्क्वायर 467b। इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि 47 डिवाइडेड बाय अगर 6 हम करेंगे तो ये वैल्यू पॉइंट्स में चली जाएगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 47 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उससे हमारा A इक्वल हो जाएगा, राइट। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 21 इंटू 47, फर्स्ट इक्वेशन को कर रहा हूँ, 21 इंटू 47 987 इक्वल्स टू 6 इंटू 47 282A प्लस 47 इंटू 47 2209B, देन 205, सेकंड इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 205 इंटू 6 1230 इक्वल्स टू 47 इंटू 6
282 A, 467 into 6 2802 B। साइन चेंज कर लेते हैं। A आपस में कैंसिल हो जाएगा, देन माइनस में 1230 माइनस 987 माइनस 243 इक्वल्स टू 2802 माइनस 2209, 2209 माइनस 2802 माइनस में 593 B। सो माइनस कैंसिल होते हुए B का आंसर आ जाएगा, B का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। याद रखिए y ऑन x और x ऑन y को आपको मिक्सअप नहीं करना है, दोनों के आंसर आप अलग अलग निकालेंगे। तो 243 डिवाइडेड बाय 593 इक्वल्स टू 0.41। अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, अब कैलकुलेटर पर जो वैल्यू आई है वो है 0.40978। ओके, B का वैल्यू रख के आपको A का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। 21 6A प्लस 47 इंटू 0.41, 21 इक्वल्स टू 6A प्लस 47 इंटू 0.141, 19.27, 6A इक्वल्स टू 21 माइनस 19.27, साइड को चेंज करते हुए आप डिडक्ट कर लेंगे और A इक्वल्स टू आंसर हो जाएगा 1.73 डिवाइडेड बाय 6, 0.288। हेंस A आंसर आ चुका है 288, B आंसर आ चुका है 0.41। तो आप रिग्रेशन इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख लेंगे। x इक्वल्स टू A की वैल्यू हमारी आई थी 0.288 और B की वैल्यू आई है 0.41, 0.41 y। तो इस प्रकार से रिग्रेशन इक्वेशन आप किसी भी दो वेरिएबल का पता लगा सकते हैं और ये आंसर रहेगा। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू आप x ऑन y और y ऑन x दो रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हैं। इसके कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं जिनको भी हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट लेते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्योंकि हम दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं शुरू से, कौन सी, y ऑन x और x ऑन y। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी हमारे पास दो होंगे। समझिए, आपने जब इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन ली y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स मीन्स y ऑन x इक्वेशन, इसमें जब b वेरिएबल आपने फाइंड आउट किया जो कि इम्पैक्ट फैक्टर है, इस b वैल्यू को रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहा जाएगा और टर्म वाइज आप लिखेंगे by(x). b की वैल्यू पता लगा रहे हैं y ऑन x इक्वेशन के थ्रू। सिमिलर वे में जब आप x ऑन y इक्वेशन में b की वैल्यू लिखेंगे तो जो b की वैल्यू फाइंड आउट हुई वो bxy कहलाएगी। तो ये दोनों हमारे लिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहलाएंगे। तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें by(x) हमारा कैलकुलेट हुआ था ये 2.314 और
इस तरफ b का जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ था वो था 0.41। तो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की मदद से आप कोरिलेशन पता लगा सकते हैं, जो कि रिग्रेशन से अपना पिछला चैप्टर था। कोरिलेशन का जो फॉर्मूला दिया गया है वो है R by(x) मल्टीप्लाई बाय bxy। मीन्स मैं अभी वाले हमारे क्वेश्चन की बात करूं तो R इक्वल्स टू अंडर द रूट bxy 2.314 मल्टीप्लाई बाय by(x) 2.314 मल्टीप्लाई बाय bxy 0.41। हेंस हमारा आंसर हो जाएगा 2.314 इंटू 0.41 और इसका अंडर रूट 0.974। इससे इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की मदद से आप कोरिलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, y on x इक्वेशन कैसे बनेगी, x on y इक्वेशन कैसे बनेगी, और उसके बाद में एंड में हमने सीखा रिग्रेशन कोफिशिएंट भी दो होते हैं। एक y on x होगा जिसे हम byx के नाम से जानेंगे, और दूसरा होगा x on y जिसे हम bxy कहेंगे। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की मदद से हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर द रूट by(x) मल्टीप्लाई बाय bxy की मदद से। तो जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट होते हैं और किस प्रकार से हम रिग्रेशन कोफिशिएंट की मदद से रिग्रेशन इक्वेशन की तरफ जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूँ। इन केस अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसको समझने में कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और सुधार कर सकूं या आपको समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।